प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अक्सर स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के और यूनिवर्सिटी लेवल के, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इन बेसिक चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। सेंटेंस वगैरह सब बना लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं पता होता। इंग्लिश का हर सेंटेंस सिर्फ तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर आपको दिखेंगे। कभी कभार अगर आप उसको शॉर्ट में विदाउट मीनिंगफुल देने के लिए आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर मीनिंग वाला सेंटेंस बनाते हो तो उसमें आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो 80% इंग्लिश ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद स्कूल्स में किसी ने ना सिखाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर शुएब और आप देख रहे हैं सर शुएब ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन तीन चीजों को पहचानने की जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों हिस्से होते हैं सेंटेंस के। ये तीनों हिस्से किसके होते हैं? सेंटेंस के। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश का हर कंप्लीट सेंटेंस तीन चीजों के गिर्द घूमता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि एक सेंटेंस जो है वो जुमलों का एक मजमुआ होता है, यानी कि एक सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो उसमें आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि गाड़ी के लिए ड्राइवर, इंजन और डेस्टिनेशन जरूरी होते हैं, वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सब्जेक्ट होता क्या है? ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। ट्रिक के जरिए पढ़ते हैं तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। याद रखिए, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं तो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हम उनको पहले देखते हैं। आई, यू, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ओके, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। आई का मीन हमें पता है कि मैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, ही का मतलब आपको पता है एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है, इट बेजान, बेनाम जानवर, बेजान चीज़ों और पौधों वगैरह के लिए यूज होता है। ओके, और बेनाम जानवर से मुराद होता है अगर एक जानवर का नाम नहीं, जस्ट उसे डॉग कहा गया, अगर वो पालतू जानवर नहीं है तो उसको इट कहा जाएगा। अगर उसी का नाम कुछ रॉकी या समथिंग होता है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। इसी तरह से जस्ट कैट है तो उसके लिए आप यूज करते हो इट, मगर उस कैट का नाम अगर मानो है, अगर वो आपका पेट है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? शी इज मानो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अली प्लेज क्रिकेट। क्वेश्चन पूछिए, क्रिकेट कौन खेल रहा है? जवाब अली, तो सब्जेक्ट अली हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्टडीज इंग्लिश। क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। ओके, कौन इंग्लिश कौन पढ़ रही है? ओके, इंग्लिश कौन पढ़ रही है? तो आंसर में क्या आ रहा है? शी, तो सब्जेक्ट शी हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। बर्ड फ्लाई। क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, कौन उड़ रहा है? बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, तो कौन उड़ रहा है? बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। अगर हम इसे गोल्डन ट्रिक के जरिए से सीखने की बात करते हैं तो कौन या किसने, जिसका जवाब मिल जाए वही आपको सब्जेक्ट कहलाएगा। सेकंड चीज हम सीखते हैं, अब बात करते हैं वर्ब की। ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे। जो काम हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब एक्शन, काम, मूवमेंट या कोई हालत। इसी तरह से अगर कोई भी आपका काम या कोई भी अमल जाहिर हो रहा हो तो उसे आप क्या कहते हो? वर्ब। मेन वर्ब की बात करते हैं एक्शन जो डेली एवरीडेज में होते हैं हमारे पास: प्ले, eat, drink, sleep, write, run, study, read, walk and talk। एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब की।
अली ईट एन एप्पल। अब अली क्या कर रहा है, जैसे हमें इस बात का समझ में आ जाता है ईट यानी कि तो वर्ब क्या हुआ ईट। अली का काम पूछा गया, अली कर क्या रहा है, तो जवाब क्या है ईट। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछते तो हमारे अंदर आंसर देने की कैपेसिटी कभी नहीं आती। और नॉलेज ही जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, और कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज के साथ ही आएगा। शी राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन पूछ के देखते हैं वो क्या कर रही है, जवाब क्या आएगा राइट। तो राइट क्या हुआ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, या तो गोल्डन ट्रिक की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल शायद हमने 2 ही बनाई तो इससे आगे करते हैं। गोल्डन ट्रिक क्या है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करता है, तो जवाब ही उसका वर्ब होगा। ओके, जैसे ही उस चीज का जवाब आ जाए तो वो आपका वर्ब होगा। तो इस तरह की ट्रिक्स अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आती है तीसरी और आखिरी चीज ऑब्जेक्ट। तो ट्रिक नंबर 3 करते हैं, जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे काम होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एप्पल, एन एप्पल, अ बुक, अ पेन, पेंसिल, कुछ चीज़ों के, कुछ एनिमल्स नेम्स होते हैं, पीपल होते हैं, ड्रिंक और रोज। तो ये एक तरह के नाम ही होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। जब आपके ये नाम ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो जाते हैं तो ये क्या कहला जाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी नाम आपके सेंटेंस की थर्ड पे आ जाता है, यानी कि आपको अगर कोई नाम लास्ट में जिस पे काम हो रहा है, ऐसा नाम जिस पे काम हो रहा है, तो उससे आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट। आई ईट एन एप्पल, तो एप्पल पे बात आई, एप्पल पे काम हुआ तो क्या होगा एप्पल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्या खेलता है क्रिकेट, तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास क्रिकेट। और आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। शी ड्रिंक्स कॉफी, वो क्या पीती है कॉफी, तो कॉफी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। आई रीड अ बुक, मैं क्या पढ़ता हूँ। अगर मैं किसी से पूछूं मैं क्या पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर पूछते मैं क्या पढ़ता हूँ तो बुक जवाब आएगा, तो जवाब हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, तो बुक क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं गोल्डन ट्रिक की, वो भी इसी तरह से हमें बताती है कि वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद कोई चीज़ आ जाती है, यानी वर्ब के बाद कोई आ जाए तो जिसमें क्या, किससे, किसको पूछिए, जवाब मिल जाए तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें और इसी तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल प्रो स्टाइल में सीखेंगे। इस तरह से सीखेंगे कि हमारी डेली कन्वर्सेशंस में हम पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रो स्टाइल में भी इंग्लिश बोलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई। कोर्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये एंडिंग नहीं, ये सिर्फ एक वीडियो की एंडिंग है, कोर्स की एंडिंग नहीं। तो कंटिन्यू आप कोर्स के साथ जुड़े रहिएगा।